रियल केस। यूरोप में वॉर चल रही थी, लेकिन असली अंधेरा और डार्क चीज बैटलफील्ड में नहीं हो रही थी। वो हो रही थी आर्मी के फेंस के पीछे। ट्रेन रुकती है, लोगों को बुलाया गया था। ट्रेन रुकती है, दरवाजे खुलते और लोग उतरते हैं। उनको लगता है कि उनको किसी रजिस्ट्रेशन या किसी इंपॉर्टेंट काम से बुलाया गया है, पर जो वो लोग देखते हैं वो आप लोग के लिए तो भगवान है और हम सबके लिए भगवान है, पर उन लोगों के लिए वो एक ऐसी चीज बनेंगे कि आप भी इस केस के बारे में जानोगे तो इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाएगा। वाइट कोट पहने डॉक्टर्स खड़े थे, हाथ में क्लिप बोर्ड्स, सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे। उनकी हर चीखों को डेटा कहा गया, और सबसे बड़ी बात और बुरी बात ये कि ये इलीगल नहीं था, स्टेट का अप्रूवल मिल चुका था। सोचिए, जब साइंस से इंसानियत निकाल दी जाए तो लैब यूनिफॉर्म, डॉक्टर के यूनिफॉर्म में जो भगवान है वो राक्षस बन जाते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं वो सिस्टम का हिस्सा था। साइंस के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर इस डार्केस्ट चैप्टर का नाम रख दिया था नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। लोकेशन थी रेवर्सब्रग, डारचाउ और ऑशविट्स। यहाँ पर प्रिजनर्स को लेबर नहीं रखा गया था, यहाँ पर उन्हें सब्जेक्ट्स बना दिया गया था। उनका नाम मिटा दिया गया था और उनके नाम की जगह उन लोगों को नंबर से बुलाया जाता था। डॉक्टर्स आते थे, वो उन लोगों को देखते थे और सिलेक्शन करते थे और उन्हें ले जाते थे। कोई कंसर्न नहीं, कोई चॉइस नहीं, और सब लीगल। डचाओ में जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे वो चल रहे थे कि अगर पायलट्स कोल्ड ठंडे वाटर में गिर जाते तो कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं। तो लिटरली आप इमेजिन करो उन लोगों ने क्या किया होगा। उन लोगों ने सिलेक्टेड, जिन लोगों को सिलेक्ट करके लाए थे प्रिजनर्स को डॉक्टर्स, उन लोगों को उठा के डैम कोल्ड वाटर के टैंक्स में डाल दिया और उनकी हार्ट बीट, उनकी एक एक चीज़ मॉनिटर करी जा रही थी कि कब उनको हाइपोथर्मिया होता है, कब उनकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, कब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और कब वो लोग ख़त्म हो जाते हैं। ये सब क्लिपबोर्ड में वो डॉक्टर्स लिख के रिकॉर्ड कर रहे थे कि कब वो लोग मर रहे हैं, कब उनकी कितनी हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पर ऑशविट्ज़ में एक डॉक्टर, हमारे भाई साहब, उनका नाम था एंजल ऑफ डेथ। वो ऑब्सेस थे ट्विंस में, और जिस जेल में वो सिलेक्ट करने गए वहाँ पर ट्विंस थे, तो उन्होंने उन दोनों ट्विंस, उसने उनको इज्जत क्या देनी है, उसने उन दोनों ट्विंस को सिलेक्ट किया, यहाँ पर लाया और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चालू करे। दोनों ट्विंस को अलग अलग जगह रखा गया, ठंडी का इनको एक्सपोजर दिया गया, अलग अलग चीज़ें, फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स इनके साथ टेस्ट करी गई। ये फिजिकली कितना काम कर सकते, कितने फिट है, ये चेक करा गया। और उसके बाद इन्हें दी गई बीमारियाँ, एक एक करके दोनों को इंजेक्शन से बीमारियां दी गई, ये चेक करने के लिए कि अगर इसको प्रॉब्लम होती है तो इससे क्या कनेक्शन होता है, अगर ये मर जाएगा तो क्या ये भी मरेगा। कैसी कैसी बीमारियां जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वैसी बीमारियां उन लोग को दी जा रही थी। ये तो ट्विंस की कहानी थी और इधर पायलट्स के कोल्ड वाटर की कहानी थी। बट यहाँ पर जनरल प्रिजनर्स को पकड़ के रखा था और उनको अलग अलग बीमारियां देते जा रहे थे। लाइक हमारे इंडिया में तो लोग नाम लेने से भी डरते हैं, टाइफस, मलेरिया, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। और उनके हिसाब से गोल क्या था कि वैक्सीन्स टेस्ट करना है। बट मेन बात ये थी, अगर किसी की हालत क्रिटिकल हो जाती थी तो उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी। उनको किसी को बचाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव बस इतना था कि वो लोग नंबर्स रिकॉर्ड करें, डेटा रिकॉर्ड करें और चार्ट्स बनाए। और ये सब तो मेन के साथ हो रहा था। बट अगर वुमेन्स ब्रक में यहाँ पर वुमेन प्रिजनर्स को टारगेट किया जा रहा था, उनको डेलिबरेटली वुंड मारे जाते हैं, उनको डैमेज करते, अटैक करते उनके ऊपर, उसके बाद उन वुंड को ऐसे ही खुला छोड़ देते। फिर कैसे ना कैसे करके उन वुंड्स पर उन लोगों को इन्फेक्शन देते थे।
कुछ लेडीज़ों की बोन्स तोड़ी गई ये चेक करने के लिए कि बोन कितने टाइम में रीजनरेट होती है और क्या सच में रीजनरेट हो रही है और क्या असर पड़ रहा है, और ये सब का पर्पस क्या था, मेडिकल एडवांसमेंट। और रियलिटी क्या थी, फोर्स एक्सपेरिमेंट। अब इसके पीछे लोगों की सोच क्या थी, क्या आइडियोलॉजी थी, नाजी। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो, इन लोग का लीडर था अडोल्फ हिटलर, और उनकी आइडियोलॉजी थी रेशियल प्योरिटी। मतलब कि उन्होंने कुछ ग्रुप्स को, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को इंफीरियर डिक्लेयर कर दिया गया था, और फिर उन ग्रुप्स को इंसान ही नहीं माना जाता था। और फिर जब किसी इंसान को इंसान ना माना जाए तो उन लोगों के साथ क्या होता है वो हिस्ट्री ने दिखा दिया। अब मैं आपको बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ। देखिए, फैक्ट बोलूँ, बहुत यूट्यूबर्स होंगे, माना कि वो लोग एजुकेटेड हैं आप लोग के हिसाब से और पढ़ते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बहुत लोग एजुकेटेड यूट्यूबर्स मानते हैं, बट फैक्ट ये है कि उनकी टीम बैठती है, रिसर्च करती है, स्क्रिप्ट बनाती है, उन लोग के सामने वो क्या बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा दिया जाता है, वो लोग बैठते पढ़ते हैं, रिकॉर्ड करा जाता है, एडिट उनकी टीम करती है, हर चीज़ उनकी टीम करती है। बस यूट्यूबर लोग आते हैं, बैठते पढ़ते और चले जाते हैं। तो फैक्ट, अगर आपको लगता है कि भाई वो यूट्यूबर कितना एजुकेटेड है, वो कितना एजुकेटेड है, वो ऐसा क्या करता है, तो फैक्ट ये है कि एजुकेशन उसकी नहीं है, ये उसकी नॉलेज नहीं है कि कहीं कहीं आसमान से उठा के ले आया। और ये तो मैंने आपको यूट्यूबर्स की रियलिटी बता दी, ये मैं आपको भी रियलिटी बता देता हूँ। मेरे जैसे कि आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स कम ही हैं, उस टाइम पे कितने जब मैं अपलोड कर रहा हूँ वो मुझे नहीं पता। मेरा अभी 45 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, अभी मैंने ये इस चैनल स्टार्ट किया है। और पढ़ाई में मैं काफ़ी ऑलरेडी बहुत ही अच्छा हूँ। मैं आपको किसी दिन Q&A में, लाइव सेशन में बात होगी, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने पढ़ाई में क्या क्या चीज़ें अचीव करी हैं। तो वो सारी नॉलेज, वो सारा ब्रेन IQ अपना लगा के केसेस को रिसर्च करता हूँ, चीज़ें जानता हूँ, गूगल से, अलग अलग रिसोर्सेज से, आर्टिकल से अलग अलग चीज़ें पढ़ता हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करने के साथ साथ मैं ये सब करता हूँ। फिर केस को अलग एंगल से भी देखता हूँ। तो अब मैं जो आपको एंगल बताने वाला हूँ वो आप एंगल देखिए, वो अलग ही एंगल है, वो थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा। सबने बताया होगा, किसी ने अगर बताया होगा, क्योंकि मैं नॉर्मली वो केसेस कवर करता हूँ जो किसी यूट्यूबर ने नहीं करे होते, जैसे कि दैट लोग पास। तो अगर किसी यूट्यूबर ने कवर किया होगा तो उसने एंगल बताया होगा कि भाई लोग आए, उन्होंने देखा, फिर जो प्रिजनर्स थे जिनके ऊपर जो सब्जेक्ट, उन लोगों को लिबरेट किया गया। बट अब आप एंगल समझिए, आपको मैं थोड़ा थोड़ा अलग भूमिका बना के बताता हूँ। जर्मनी की नाजी के लीडर ने, अडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ। अलाइड फोर्सेस जो थी, मतलब कि आपको मैं ऐसी ओवरऑल बता देता हूँ, USA, UK, फ्रांस, अलाइड जो फोर्सेस थी, और इस तरफ जो फोर्सेस थी वो थी जर्मनी, इटली, और भी छोटे छोटे, मैंने आपको मेन बताए। रशिया भी इस वॉर में इन्वॉल्व थी, लेकिन रशिया ने काफ़ी टाइम बाद ये वॉर एक तरीके से छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा बुरा अटैक दे दिया था रशिया को। उस समय रशिया सोवियत यूनियन थी। तो जब नाजी लोग ख़त्म हो गए, जब जीत गई ये एलाइड फोर्सेस, USA, फ्रांस और इंग्लैंड, तब जब लोग वहां पर गए, उनके कैंप्स में जो सोल्जर्स थे, जो एलाइड फोर्सेस के सोल्जर्स थे, देखिए वॉर के टाइम पे हर सोल्जर का एक मोटिव रहता है, अपनी कंट्री को बचाना। हमारी कंट्री में तो यही होता है, हमारे सोल्जर्स एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं, जब तक वो सामने वाला मार रहा है तो हम मारते हैं, हमारे में इंसानियत है। तो वहाँ के भी कुछ लोगों में इंसानियत थी, ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि इंसानियत ख़त्म हो गई। अब आप सोचिए कि UK ब्रिटिश सोल्जर, मान लीजिए, उन लोगों ने अटैक किया और पता चला कि जर्मनी हम लोगों ने जीत ली है। वो लोग अंदर गए, कैंप्स थे वहाँ पर। जब वो लोग अंदर गए और जब उन लोगों ने प्रिजनर्स को ऐसी हालत में देखा, डॉक्यूमेंट्स मिले, रिपोर्ट्स मिली, और उन्होंने वो चीज़ें कलेक्ट करी और लैब में लाए अपने टीम को, अपने कंट्री को दिखाने के लिए, तब वो लोग शौक से, उनका दिल दहल चुका था। पूरी की पूरी कंट्री नहीं, उस टाइम पर पूरा का पूरा वर्ल्ड शॉक में रह गया था कि आखिरकार ये नाजी वालों ने क्या कर डाला, क्या एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने कंडक्ट किए। उन लोगों को मेडिकल एविडेंसेस मिले, टेस्ट मिले, रिपोर्ट मिले, न्यूमेरिकल डेटा मिला, चार्ट्स मिला, हर चीज़ मिली, फोटोग्राफिक एविडेंसेस भी मिले, जो चीज़ें करी जा रही थी लोगों के साथ उसकी भी फोटोज उनको मिली। आपको सुनने में नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ पर सब ब्राइट ब्राइट ऐसा चमकता दमकता दिख रहा है, लेकिन इतना डार्क चीज़ें हैं वो कि सोल्जर्स भी काँप उठे थे ये सब चीज़ें देख के। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? वो था न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स, मतलब कि डॉक्टर्स का ट्रायल।
तो आपको मैं शांति देता हूँ ये चीज़ बता के कि जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे वॉर क्राइम के लिए चार्जेस लगाए गए और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस लगाए गए। उनमें से कुछ डॉक्टर्स को डेथ सेंटेंस मिला और कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और फिर चेंज आया मेडिकल फ्रेमवर्क में, एक नया कोड बनाया गया मेडिकल फ्रेमवर्क। उसमें क्या किया गया कि वॉलंटरी कंसेंट इज कंपलसरी। मतलब कि आज अगर कोई भी मेडिकल ट्रायल होगा, अगर आपके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो आपके कंसेंट के बिना वो अटेम्प्ट नहीं करा जाएगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ ही आपके साथ अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ ट्रायल होगा तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ ही होगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ने दिखा दिया कि अगर एथिक्स हटा दी जाए तो इंसान कितना गंदा और कितना हैवान बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मॉन्स्टर का काम नहीं था, ना ही कोई सीरियल किलर का काम था। ये काम था डॉक्टर्स का, जिनके पीछे सिस्टम का सपोर्ट था और आगे उन लोग की आइडियोलॉजी। हॉरर मूवीज में विलन मास्क पहनता है, अलग अलग चीज़ें पहनता है, बट यहाँ पर इस केस रियल लाइफ केस में तो मॉन्स्टर ने एक लैब कोट पहना हुआ था। ये केस हमें दिखाता है कि अगर साइंस से मोरालिटी निकाल दी जाए, साइंस सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक और चीज़ सुनिए, वो मैं एंड में बताता हूँ। पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें भी मैनेज करता हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए मेरे 45 डेज़ के चैलेंज में। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट डाल दीजिए, मेरा मोरल बहुत बूस्ट हो जाएगा। लाइक कर दीजिए, बस थैंक यू। और एंड में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इससे भी हॉरर, ये डार्केस्ट चैप्टर था, बट दुनिया का जो सबसे गंदा और डार्केस्ट चीज़ जो हुई है, ऐसे ही वो हुई थी जापान के यूनिट 731 में। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए, उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ अभी कमेंट में जाके अपने सिटी का नाम लिखिए, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि फैमिली कितनी बड़ी है। और ये भी बताइए कि हाँ, आपको ये यूनिट 731 जापान के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके सामने वो लाऊंगा। क्योंकि वो इतनी खतरनाक चीज़ें हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर छोड़ दी गई थी करने के लिए, वो उन लोगों ने कसर पूरा कर दिया। और सबसे खतरनाक बात यह कि उन डॉक्टर्स के साथ जो हुआ, वो जान के ही आप शॉक में पड़ जाओगे। सो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।